Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified in the heavens. Be glorified in this earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Jesus, be glorified. Be glorified in the heavens. Be glorified in this earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Be glorified. Be
मंदिर में अपने दिल में यीशु
रहे हैं आप लोगों को परमेश्वर की आत्मा किस प्रकार से मनुष्य को नया जीवन देती है। हम भूल जाते हैं, है ना, परमेश्वर कार्यों के द्वारा कितने साफ और स्पष्टता से लिखा है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 11 वचन, हम सब ने परमेश्वर के कार्यों को देखा, हम सब ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा। एक नहीं कितनी बार देखा। हम आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं तो आश्चर्य कर्म को देखकर, या आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में होता है, दूसरों के जीवन में होता है, तो उसे देखकर हम क्या करते हैं। अगर आपने ये काम किया तो परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करता ही रहेगा। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हर बार जब प्रभु मेरे जीवन में काम करता है उसके पीछे एक उद्देश्य है कि मैं विश्वास करूं। क्या विश्वास करना है? कि प्रभु आश्चर्य कर्म करता है। ये विश्वास करना है कि पिता और पुत्र एक ही हैं। परमेश्वर आत्मा है, हाँ, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना जरूरी करें। है, बोलो मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है कि आप बोले ना और क्या करें। चर्च तो जाते हैं, शरीर लेके आते हैं, शरीर लेकर चले जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर कहता है कम से कम तुम कामों से विश्वास करो कि मैं और मेरा पिता एक है। और मेरा पिता कैसा है, मेरे पिता का स्वरूप कैसा है, मेरे पिता की आराधना कैसे लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, आपके लिए कोई दूसरा प्रार्थना करता है। हाँ, परमेश्वर तो धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। ये तो इतना भला परमेश्वर है, ये तो भलाई करने में हमेशा तैयार रहता है। वो अपने आप को मनुष्य के जीवन में प्रकट करना चाहता है। मालूम है, वो आपको अपनी आत्मा देना चाहता है, अपनी पवित्र आत्मा देना चाहता है। मनुष्य की आत्मा बहुत ही गंदी है, परंतु परमेश्वर की आत्मा बहुत सच्ची है। दूसरी बात आपको सीखना है, अपने लिए सीखना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो आत्मा है और परमेश्वर की आराधना करने वालों को भी ऐसे ही होना है। उनको भी आत्मा से और सच्चाई के साथ उनको परमेश्वर की उपासना करना है। पहला नंबर, आपको विश्वास करना है कि पिता और पुत्र एक हैं। आपको परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीष दी हैं। चर्च में आपको इन दिनों में, नए वर्ष में, परमेश्वर मुझे बार बार उभार रहा है, आप इन्हें बताइए कि परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय आशीष दी है, आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। परमेश्वर ने आपको अपने निकटता में अपने प्रेम से भरकर, उससे प्रेम करते हुए आपको परमेश्वर के साथ प्रेम से चलना है, आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। पूछिए, क्या मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करती हूँ? लिखा है ये जगत भी मेरा है, जगत के लोग भी मेरे हैं, जगत के पहाड़ भी मेरा है, पहाड़ियाँ भी मेरी हैं, जंगल के जानवर भी मेरे हैं, ये सब कुछ मेरे हैं। ये नदियाँ जो बहाती हैं तेल, वो भी मेरा है, ये खाने भी मेरी है, और यहाँ तक कि जगत में जितने मनुष्य हैं ना, वो सब के सब मेरे हैं। कितना पावर और शक्तिशाली परमेश्वर है। इसलिए लिखा, तुम विश्वास करो कि जैसे मैं और मेरा पिता एक हैं, वही परमेश्वर चाहता है जैसे मैं और मेरा पिता एक हैं वैसे तुम भी एक हो जाओ। इसलिए तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठाने के लिए बुलाए गए हो, ताकि परमेश्वर के निकटता प्रेम में तुम बढ़ते और जड़ पकड़ते जाओ। एक वचन और मेरे साथ निकालेंगे। देखो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय बहुत ही कॉमन है। आप जब तक नया जन्म नहीं पाओगे, आप कभी खुश नहीं रह सकते। आपकी इबादत में कभी भी खुशी नहीं मेरे प्रियो। अब ये समय है अपने प्रभु के लिए जीने के लिए। अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में अगर आप प्रभु को निमंत्रण नहीं दोगे, आपको अपनी भावनाओं को चेंज करना ही पड़ेगा। केवल रोटी, कपड़ा, मकान मत ढूंढिए, केवल इस संसार के धन और दौलत को मत ढूंढिए। सच्चा धन यीशु मसीह है, सच्चा सुख यीशु मसीह है। लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान।
मुझे यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है। ये नहीं कि मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं सुख से रहूंगी, या मेरा घर बन जाएगा तो मैं आनंद से रहूंगी, या मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो नहीं मेरे प्रियो, ये तो होने के बाद आपकी बहुत सी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। सुख और दुख, धूप और छांव आपके जीवन में आता रहेगा, परंतु जब यीशु मसीह को आप अपने दिल में बसा लोगे, पिता और पुत्र पर विश्वास करोगे, आत्मा और आराधना सच्चाई से करोगे, उसकी निकटता में आप जब बढ़ोगे, जब आप इस बात पर विश्वास करते हो कि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठाने के लिए, स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए बुलाई गई हूं, आपको मालूम होना चाहिए मेरा परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, जिसने मुझे छुड़ाया, मैंने उससे मन्नत मानी है, मैं तेरी गवाही दूंगी, मैं सबको बताऊंगी कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं निरंतर तेरे भवन में आऊंगी, निरंतर तेरी सेवा करूंगी। आज आप अपने जीवन को देखिए, हम बोलते बहुत ज्यादा हैं परंतु करते बहुत कम हैं, परंतु हमारा प्रभु बोलता कम है, करता ज्यादा है। हालेलुया। मन्नत को मानकर जो पूछ पाछ करता है वो फंदे में फटता है। आइए देखिए, क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पाया है? आपको नया जन्म पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको नए जन्मे हुए बच्चों के समान चाल चलन चलना जरूरी है। हाँ, पढ़े 3 वचन से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आप परमेश्वर की पवित्रता, धार्मिकता, परमेश्वर के काम को आप नहीं देख सकते हो अपने जीवन में जब तक कि आप नए सिरे से ना जन्मे। आश्चर्य कर्म पर आधारित मत सोचना कि हम विश्वासी हैं और हम कलीसिया के सदस्य हैं। नहीं 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 नहीं, कलीसिया की सदस्यता नहीं है, मसीह के देह के अंग होना है, मसीह की पत्नियां बनना है, मसीह की दुल्हन बनना है, आपको विश्वास योग्य होना है। हालेलुया। आप भूल से नहीं रहना। बाइबल कहती है वो पृथ्वी के चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, स्वर्गदूत उनको इकट्ठा करेगा। उसने काम किया है, बहुत काम किया है, आज भी कर रहा है, वो तो करेगा, ताकि वो आपको चाहता है कि आप नाश ना हो परंतु आप बचाए जाएं। आप विश्वास करें कि पिता और पुत्र एक है और आप भी उसके साथ एक हो जाने के लिए प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। पिता पुत्र आत्मा है और वो यही भी चाहता है कि तुम भी शरीर की बातों में नहीं, आत्मिक बातों में ग्रहण करो, आत्मा से भरते चले जाओ, क्योंकि जितनों के जीवन में परमेश्वर की आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं है। आपको परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे आराधकों को। जब हम सुबह आते हैं, संडे आते हैं, जब हम इन सब गीतों को गाते हैं, आप क्या सोचते हो? प्रभु रहता है, प्रभु देखता है आपको, प्रभु देखता है, प्रभु देखता है कि मेरे बच्चे कैसे गाते हैं, आत्मा से गा रहे हैं, सच्चाई से गा रहे हैं। आपको लिखा है छुटकारा मिलता है, परमेश्वर को वो सुगंध सा भाता है। हमें आराधना परमेश्वर की आत्मा से करना चाहिए और लाभ है कि हमें नया जन्म पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़े उसे 3 से 8 बजे तक। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे। ये यीशु कह रहा है ना, निकोदेमुस से कह रहा है। हाँ, वो परमेश्वर के राज्य से कितना दूर है, वो परमेश्वर से कितना दूर है, वो परमेश्वर की उपस्थिति से कितना दूर है, वो परमेश्वर की धार्मिकता से कितना दूर है, परमेश्वर की पवित्रता से वो कितना दूर है, परमेश्वर के मेल और मिलाप से कितना दूर है, कितना दूर है। परमेश्वर की निकटता में समय व्यतीत करने वालों को तो आप वैसे ही देख लोगे। मैं भी आपके समान चर्च, मैं तो आज भी चर्च आती हूँ, तो प्रभु का की योजना थी, प्रभु की ये थी कि जो बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाई है वो बातें मैं आपको सिखाती हूँ। आज भी मैं परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने प्रभु से सीखती हूँ और मैं आपको मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ती हूँ कि मैं दूसरों को बताऊँ, मैं बाइबल इसलिए पढ़ती हूँ कि मैं अपने प्रभु को पाऊँ। परमेश्वर का वचन साफ लिखा, जब तक तुम नए जन्म नहीं पाओगे आपकी बातचीत ऐसी ही होगी।
जिस परमेश्वर की महिमा हमारे होंठ, हमारे जीभ, हमारी आंख, हमारे कान से होनी चाहिए, हमारे हाथों से होनी चाहिए, हमारे पैरों से होनी चाहिए। हमें खुदा की सेवा इतनी करनी चाहिए। आज आपके पास सब करने के लिए टाइम है, पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपके पास समय नहीं है। कोई फायदा नहीं है। आप संसार के वस्त्रों से आप पूरी अलमारी भर लीजिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में तो लौदीकिया की कलीसिया कहती है, तू तो परमेश्वर की दृष्टि में आज भी तुम निवस्त्र पाए जाते हो। अच्छा है कि अपने परमेश्वर से तुम एक वस्त्र मोल ले लो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, नए सिरे से यदि तुम जन्म नहीं लोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर हो। उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता से, परमेश्वर के मेल और मिलाप से, पवित्र आत्मा के द्वारा ही है मेल। अगर आप मेल से रहना नहीं जानते हो, प्रेम से रहना नहीं जानते हो, हाँ, आप आपस में विश्वासी एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं? आप क्या सोचते हो कि परमेश्वर वहाँ नहीं होता है? प्रभु आपके घर में नहीं होता है? प्रभु क्या आपके मन, आपके विचार, आपकी भावनाओं को नहीं जानता है? मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जलन रखता हूँ। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को, आपको सीखना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसके 50 को हम पढ़ें। हाँ, हे भाइयों, हाँ? मैं ये कहता हूँ, हाँ? कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। कितना साफ लिखा हुआ है। निकोदेमुस, तेरे को शास्त्र का ज्ञान है, बहुत अच्छा है, बहुत सी आशीषें आज हमने पा ली हैं, बहुत से ज्ञान हमको मिल गया, बहुत प्रचारक हम बन गए हैं, परंतु बाइबल इस बात को कहती है, जब तक मेरा नया जन्म नहीं होगा, आपको नया जन्म। कई बार आपकी आशीषें इसलिए भी रुक जाती हैं, आज पुराना जीवन छूटता ही नहीं है। उसने स्वर्ग छोड़ दिया, उसने स्वर्ग का वैभव छोड़ दिया। हमसे हमारा परिवार ही नहीं छूटता, हमें से संसार ही नहीं छूटता, हमें संसार की रीति विधियां ही नहीं छूटती, जिसमें साफ लिखा हुआ है आप परमेश्वर से आश्चर्य कम देखने के बावजूद भी आप दो नाव पे पैर रखते हैं। आप क्या सोचते हैं कि प्रभु नहीं देखता है? आप प्रभु नहीं देखता है? परमेश्वर यही चाहता कि तुम उसकी महिमा करो, उस पर विश्वास करो, उसको बताओ उसने मेरे जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं। लहू और मांस, शारीरिक मनुष्य, शारीरिक धर्म, शारीरिक रीति रिवाज जो मनुष्य ने बनाए हैं, वो परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं हो सकते। परमेश्वर को तो के राज्य के भागीदार होने के लिए आप और मुझको परमेश्वर के का कार्य करने दो उसके अंदर। अगर आप चाहते हो ना कि परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करे, तो सचमुच में परमेश्वर, अगर आप कितने लोग इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करे। आप देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 27 वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, हाँ? और कोई पुत्र को नहीं जानता, हाँ? केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, हाँ? केवल पुत्र, हाँ? और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। कितनी बार परमेश्वर ने अपना हाथ आपको दिखाया, अपने वचन को सत्य प्रमाणित उसने किया, अपने वचन को भेजकर उसने आपको चंगा किया। आप सोचो कितने प्रेम से अपने उस बल को बढ़ाकर मेरे प्रियो आपको झूठे धर्म कांडों से वो आपको निकालना चाह रहा है, और वो आपको एक आत्मा और सच्चाई से वो आपको आराधना और स्तुति करना चाह रहा है। बोले मेरे पिता को कोई नहीं जानता, मेरे छोड़, मुझे कोई नहीं जानता, मेरे पिता को छोड़। अगर तुम मुझे और मेरे पिता को जानना चाहते हो तो हम अपने आप को तुम पर प्रकट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी आप ना अपनी प्रार्थनाओं को बदलें, चर्च आने के तरीकों को बदलें। क्या करोगे इस संसार की इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए? इसे प्रार्थना थोड़ी ना बोलते हैं। जो आप सोचते हो कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थनाएं थोड़ी ना है, ये तो आप अपने परमेश्वर से मांग रहे हैं। पिछली बार भी मैंने आपसे बोला, आप तो अपने प्रभु से डिमांड कर रहे हैं। अब ये समय है उसकी भक्ति करने का, समय है उसकी भक्ति करने का। कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मैं तुझे देखना चाहूँ।
तुझे देखना चाहूँ, तू अपने आप को प्रकट कर, मुझ पर अपने आप को प्रकट कर। मैं रात और दिन अब अपने प्रभु से यही कहती, शुरू से मेरी ये प्रार्थना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। मुझे अपनी उपस्थिति से भरते रहिए। मेरे घर के कोने कोने में आप पाए जाए, इस स्थान के कोने कोने में आप पाए जाए, मेरे देश में आप पाए जाए। वो आपकी उपस्थिति में दुष्ट ठहर नहीं सकता, दुष्टता की शक्तियां रह नहीं सकती। वो परमेश्वर कहता, लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं ले, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के कामों को देखने पर भी अगर आप परमेश्वर पर विश्वास ना करें, तो परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में ज्यादा नहीं दिखाएगा। परमेश्वर ज्यादा नहीं दिखाएगा आपके जीवन में। परमेश्वर को क्या फायदा हो रहा है आपसे? आप अपने घर मकान बनाकर यीशु के नाम से परमेश्वर को क्या फायदा हो रहा है? गाड़ी घोड़ा लेके परमेश्वर को क्या फायदा हो रहा है? ना तो आपकी गाड़ी परमेश्वर के काम आ रही है, ना तो आपका घर परमेश्वर के काम आ रहा है, ना तो आपके बच्चे परमेश्वर के काम आ रहे हैं, ना तो कोई चीज तो परमेश्वर के काम ही नहीं आ रही है। परमेश्वर तो उसको देगा ना जिसके जीवन में उसकी हर चीजें कहे, मेरी नहीं मेरे परमेश्वर की है, मेरी नहीं मेरे परमेश्वर की है। सब कुछ हमने तुझी से पाया है, तुझी से है। ओ प्रभु, लो आप लीजिए, आपका नाम महिमा पाए, आपका वचन महिमा पाए। प्रभु जी, आपकी गवाही फैलते चली जाए, ओ हम घटते चले जाएं और आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु का हम हृदय से धन्यवाद करें। ओ अगर आप इच्छा रखोगे तो परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर जरूर प्रकट करेगा। एक वचन और निकाल कर पढ़े, लूका की पुस्तक उसका 10 उसका 22। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है वो भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। दोनों देखो, मत्ती भी वही बात कहता है, लूका भी वही बात कहता है कि कहता, अगर मैं और आप अपने आप में ये इच्छा रखें कि प्रभु अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, तो परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। क्या प्रकट करेगा? मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। बिना मेरे कोई मेरे पिता के पास नहीं जा सकता। उपासना और आराधना करने की तो बात ही अलग है। थोड़ा हमें घमंड और बनावटी बातों को ना छोड़ना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम ये सोचने लगे हैं कि हम बहुत कुछ जान गए हैं या बहुत कुछ सीख गए हैं। यही आपकी हार और यही आपकी हानि का कारण है मेरे प्रियो। या फिर आप अविश्वास में आज तक इतने बंधे हुए हैं कि आपने कामों के द्वारा भी अभी तक आप विश्वास ही नहीं कर पाए कि परमेश्वर है, वास्तव में परमेश्वर है। अगर आपने ये विश्वास भी कर लिया कि हाँ परमेश्वर है, तो आपने कभी भी अपने परमेश्वर को नया जन्म पाने की इच्छा नहीं रखी। आज भी आप शरीर में आते हैं, शरीर में चले जाते हैं। आप ढूंढिए कि मेरा परमेश्वर आत्मा है और मुझे भी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। इन वचनों को आपको याद करना पड़ेगा, इन वचनों को आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। आपको झूठी और बनावटी और दिखावटी बातों से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। टटोलिए, क्या आप विश्वास करते हैं? टटोलिए, क्या सचमुच में आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं? टटोलिए, क्या सचमुच में आप परमेश्वर को छोड़ और किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानते? आप अगर ये कह दिए ना कि इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, वही आपकी मूर्ति है। उसी के बिना, इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, तो वही आपकी मूर्ति हो गई। आपको ये कहना चाहिए, ये चीज मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरे लिए प्रभु मायने रखता है। मुझे ये चीज मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता पवित्र आत्मा के द्वारा है। परमेश्वर से मेल पवित्र आत्मा के द्वारा है। एक दूसरे विश्वासियों से मेल पवित्र आत्मा के द्वारा है। अगर मेरे प्रभु ने मुझे अपनी देह में साटा है, तो मुझे अपने दूसरे भाई बहनों के लिए उन्नति का कारण होना चाहिए। मुझे मेरे प्रभु की दर्शन में इकट्ठे होकर अपने चर्च, अपने परमेश्वर की देह की उन्नति का कारण होना चाहिए।
ऐसे थोड़ी ना मतलबी इंसान बनकर, स्वार्थी इंसान बनकर चर्च में आ रहे हैं, दुनिया की प्रार्थनाएं करा रहे हैं और प्रार्थना सुन भी ली गई, आशीषें भी मिल गई, वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं है, परमेश्वर की स्तुति नहीं है, परमेश्वर की सेवा नहीं। और बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आ गई हैं बातें आपके जीवन में? ऐसा करके तो तुमने अपने ऊपर श्राप कमा लिया है। आप श्रापित हो चुके हैं। जिस प्रभु ने अपने प्रेम की महानता को आपके जीवन में, जब आप निर्बल और कमजोर और अधर्मी और बंधनों में पड़े हुए थे, उसने अपने भुजबल को बढ़ाकर आपको सीने से लगाया कि आप अपने प्रभु की इबादत आत्मा और सच्चाई से करेंगे। परंतु आपने तो ऐसा व्यवहार उसकी देह के साथ किया कि वो लगता ही नहीं है कि आप उसके देह के अंग हैं। खुदा मेरे गुनाह को क्षमा कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जागिए, जागिए, प्रभु से कहिए, इस फंदे में मैं जो फंस चुकी हूं, प्रभु फंस चुका हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नए सिरे से जन्म दीजिए, मुझ पर अपने आप को प्रकट कीजिए प्रभु जी। मैं आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करूं। बुलाए हुए बहुत ज्यादा हैं परंतु चुने हुए बहुत कम हैं, और परमेश्वर चुने हुए लोगों को पृथ्वी की छोर से इकट्ठा करेगा। कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। क्यों नहीं आत्मा उतरता है? क्योंकि पुरानी मशकों में आत्मा कभी नहीं उतरेगा। आपको नया होना पड़ेगा, आपको नया बनना पड़ेगा, आपको परमेश्वर से बातचीत आपको करनी पड़ेगी। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। you